पेन स्टेशन है तो वाला तो सब सील्ड है कंपाउंड। हाँ कंपाउंड तुम्हारा खाली कार वॉश ओपन है, मेरा केमिकल्स ओपन है जिसका मैंने ये सब तो कर बाकी तो करके हो गया। साइलेंसर एसी इसका रबिंग कमर नैनो कट देना बहुत छोटा वाला है। नहीं और वो डायमंड कट है, अच्छा दोनों ही है ना। नहीं वो भी एसी बीटीपी तुम्हारा ही वाला है ना। अच्छा आपके हो गया हाँ हाँ आपको फोन किया था वो क्या है इस माल की स्केल के पास है विनायक करेक्शन जो बचेगा बोल दो, मेरा एक रुपये कट है। दिया क्या उसका टाइगर ऐसे दिया क्या तुम्हारा सिंदरी वाला खुला हुआ है ना। टाइगर से छोटा वाला उसके जैसा आया क्या सेरामिक आ गया को मैंने उसका बॉक्स इसलिए लेके अच्छा बॉक्स ये तो मेन वाला है। आपका वाला रख देना। ये सर जो है सर क्या हो गई ये सस्ता सर इनका मैग्नेटिक ही इसका वो ग्लॉसी ग्लॉसी तो वो ग्लॉसी भी तो आया था ना ग्लॉसी लेके ग्लॉसी वो कैसे लोगे अच्छा आईपी मत कर आईपी मत हेलो बैटरी बहुत मांग रही है बैटरी बहुत फोर बैटरी बहुत है हां हमारे बैटरी टैटलॉग भी लाए हो क्या गाड़ी में टैटलॉग भी है ठीक है जो गोडाउन से भी टैटलॉग भी लाया था वो भी है टायर चाहिए खुला हुआ इसको एक छोटा टेबल है और ट्रॉली है अच्छा उधर उसको ऊपर वाले सब डेडपुट इधर ये
नहीं खाली ये उठा लो, ये तो उठा लो, इसमें डाल देंगे। शरीफ भाई ये अपना রাখুন একটু হাতে আমি किसका है? हम लोगों का फैस का ये कब बिल हुआ तुमको? हाँ बिल हो गया तुमको ये साल से लिया हाँ, लोग से से लिया लिया था मैं भी टेंशन में आ गया हूँ। लग तो नहीं रहा क्या चीज़ क्योंकि ये सिंगल एक्शन जैसे घूम रहा है, ये घूम के नहीं रहा ऊपर नीचे। जब चालू होगा तो चालू होगा। शरीफ भाई टूल में हम ला रहे हैं, हम नया टूल लेके आ रहे हैं, तो वो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा और उसमें मल्टीपल ऑप्शन ला रहे हैं। अच्छा जैसे ये 6 इंच का है, तो इसमें 5 इंच का ऑप्शन है, 3 इंच का रहेगा, बैटरी ऑपरेटेड रहेगा, इधर 2-3 ऑप्शन। हाँ जी, सीपी फ्रेश ब्रेक क्लीन रस्ट ऑफ ठीक है। हाँ भाई ये मेरा वाला सब आइटम कोई अलग से रख सकते हो तो रखा है नहीं, सबके अलग अलग ही नहीं है, ज़्यादा मिक्स होने में। और क्या बता दूँ सिंथेटिक एडिशन में हाँ अरे भाई इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट लेना टायर को मैं चेंज करने का तो जरूरत नहीं है यहाँ पे नहीं फिर भी हमारे पास क्या रेंज है वो दिखा दें उनको, टू व्हीलर पे आते हैं। न्यू पेंट पॉलिश चाहिए न्यू पेंट पेंट रेस्टोरेशन और डायमंड कट ये तो ऑलरेडी निकाले हुए हैं वो हाँ तो ये इतनी पेट पुलिस पेंट रेस्टोरेशन पॉलिश है डायमंड कट प्लस मान जाना क्या किसका है साला बात सब कंफ्यूज होने वाला नीचे लिखी वाला है नीचे लिखी वाला है फॉर्मेट आते हैं ये देखो टेकलो क्लिप मिला है, तुम नहीं लिखा? मेरा है क्या करना है? पता नहीं है तो है क्या कौन है यहाँ सबसे सीनियर आपके इधर? आगे ओनर मैनेजर या सीनियर कौन है इधर? ओनर आ रहा है बाकी है ये बाकी जो काम बेचारे करते हैं उसको मालूम है सारी चीज़ें। यही है मेन एप्लीकेशन तो यहाँ पे यही है क्या नाम का? दीपंकर दीपंकर भाई। अभी ये प्रोडक्ट रेंज मुझे देख के बोलो, कौन सा प्रोडक्ट जो आप यूज़ करते हैं यहाँ नहीं दिख रहा है? सब है? सब ये अभी क्या? इंजन वाला इंजन वाला भी आता है अपना, 5 लीटर में आता है, और लेकिन ये दोनों काम कर लेता है, इसलिए हमने ये करी है। इंजन वाला ब्लू कलर में आता है 5 लीटर के में, उसका बॉटल आता है, स्प्रे बॉटल जैसे ये देख रहे हैं, इसमें 5 लीटर 1 लीटर पम्प वाली बॉटल आती है, बहुत टेस्टी है ऐसा होता है, पम्प वाला बॉटल आता है। हाँ अभी एक होता है कि नॉर्मल हम रबिंग पॉलिशिंग में व्हीकल लेते हैं, नॉर्मल गाड़ी पॉलिश के लिए लेते हैं,
एक होगा जो हम सिरामिक के लिए लेंगे। तो सिरामिक के लिए रबिक का रेंज अलग है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके। ये देखो ग्रीन कलर का है तो इसका ग्रीन कड़ी यूज होगा, ब्लू कलर का ब्लू कड़ी यूज होगा, ये ऑरेंज है तो ऑरेंज। तो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 करके IPA लगा के बाद में सिरामिक बनाना। हाँ, और इसमें यूज ये होगा, पॉलिशर अभी ये रैंडम ऑर्बिटल पॉलिशर यूज करते हैं हम लोग कंपनी का हाँ, किसी भी कंपनी को, अपने को या किसी भी कंपनी का मटेरियल यूज करते हो, अपने को देखना है प्रोडक्ट रेंज क्या यूज करते हो। एक होगा देखो सबसे पहले गाड़ी किस चीज़ के लिए आती है अपने वर्कशॉप में, वॉशिंग के लिए। तो वॉशिंग में क्या लगता है, एक तो पानी लगेगा सिंपल, एयर कनेक्शन लगेगा, वैक्यूमिंग मशीन लगेगा, एयर ब्लो के लिए गन लगेगा, उसके बाद मोटर लगेगा वॉशिंग का, उसके बाद तुम्हारा शैम्पू लगेगा। कार शैम्पू में जो कार शैम्पू अपने लाए ये ऑटो शैम्पू होम वॉश के लिए तो आपने यूज़ किया है, तो कैसा उसका परफॉर्मेंस? ठीक है, तो अभी शैम्पू से हम कार वॉशिंग करते हैं, वॉशिंग करने के बाद स्पॉन्ज से लेके फॉर्म को अब स्प्रेड भी करना है ना। तरीका क्या है, सबसे पहले वैक्यूमिंग होता है कार में। वैक्यूमिंग क्यों होता है, क्योंकि इंटीरियर अगर मुझे क्लीन करना है या मैं विदाउट उसके सीधे वॉशिंग स्टार्ट करूँगा, बाद में वैक्यूमिंग करूँगा, तो क्या होगा, जब मैंने गाड़ी धो दिया क्लीन कर दिया, उसके बाद वैक्यूमिंग किया तो जो उड़ेगा या एक फ्लो करूँगा वो सब वापस बाहर आके चिपकते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मेट बाहर निकालना है, वैक्यूमिंग करना है और एयर ब्लो करना है, फिर वैक्यूमिंग करना है। एयर ब्लो मतलब हवा मारना होता है। हवा क्यों मारते हैं पहले, सबसे पहले हवा इसलिए मारते हैं क्योंकि जो भी ट्रेन्स वगैरह में गैप रहते हैं ना, खाते रहते हैं गैप एरिया, जहाँ आपका मशीन वैक्यूम मशीन का मुँह नहीं जाएगा या आपका हाथ नहीं जाएगा या कपड़ा प्रॉपर लगेगा नहीं, वहाँ हवा से वो चीज़ को पहले लूज करके ऊपर उड़ा देगा। उसके बाद वैक्यूमिंग करोगे तो इजीली वो सब कवर अप हो जाएगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट वैक्यूमिंग करने जाओगे तो आधा चीज़ वहीं चिपका रहेगा, वो निकलेगा नहीं। तो हवा मारना है, तो वैक्यूमिंग करना है, उसके बाद बार वॉशिंग करना है। अगर वॉशिंग में आई है गाड़ी, अगर इंटीरियर में आई है तो इंटीरियर के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है इसको बीएमएफ क्लीनर बोलते हैं। ये मल्टीपर्पज क्लीनर है, इससे आप टाइल्स भी वैसे ही साफ करेगा है। आपके टूल इक्विपमेंट जो धोना है तो उसको भी आप समझ लो क्या होता है, वही में 15 दिन में ऑयल लग रहा है, ग्रीस लग रहा है, कुछ भी हार्ड कंटेंट लग रहा है, आप इसको थोड़ा सा एक ट्रे में निकालो, उसके अंदर डाल दो, आपके एकदम क्लीन होके बाहर आ जाए, सिंपल। तो बॉडी बाहर से अंदर सब जगह क्लीन कर सकते हैं। इंटीरियर में जो भी हम नॉर्मल बेसिक इंटीरियर क्लीनिंग लेते हैं, एक होता है फोम बेस्ड क्लीनिंग, है ना, तो शीट को हम फोम से क्लीन करते हैं। तो फोम के लिए हमारे पास फोम स्प्रे, फोम बेस्ड। अब इसको स्प्रे करोगे तो फोम क्रिएट होगा। फोम से क्या होगा, जब स्प्रे करोगे 2 से 5 सेकेंड में वो अंदर तक पूरा कंटेंट जो कंटामिनेशन ऊपर भी मतलब डस्ट डर्ट ऑयल ग्रीस जो भी दाग लग रहे हैं चाय के और दूसरे पेट्स अंदर कुत्ते बिल्ली सब बैठे रहते हैं, उनके जो दाग रहेंगे उसको कंटेंट को लूज करता है। लूज करने के बाद स्पॉन्ज से उसको रब करना है, रब करने के बाद सिंपल आपको क्लीन से 5 to 5 मिनट से क्लीन करना है। और एक होगा ये, इसको ये बीएमएफ क्लीनर है, इसका क्या नाम है, ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इसको पानी में डाइल्यूशन होता है। 1 लीटर में 100 ml डालेंगे, 1:10 का रेशियो है। 1 लीटर में 100 ml डाला, मिक्स किया और स्प्रे किया। स्प्रे करने के बाद आप इससे स्पॉन्ज से रब करेंगे। ब्रश होता है, ब्रश से आप नॉर्मल आपके ब्रश से भी ब्रश करके रब करके आप इसको क्लीन कर सकते हैं। क्लियर है? अब इंटीरियर हो गया। इंटीरियर में उसके बाद ट्रेनिंग को वो भी करना होता है, ड्रेसिंग भी करना होता है ना। ड्रेसिंग क्या करते हैं, एक होता है मल्टीपर्पज स्प्रे, मल्टीपर्पज विनाइल स्प्रे होगा, ये विनाइल केयर है। तो ये आपका सारे ट्रेन पे लग जाएगा, डैशबोर्ड पे लग जाएगा, टायर पे लग जाएगा, रबर प्लास्टिक जो भी है उस पर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा ये ग्लॉस शाइनिंग नहीं लाएगा, ये उसको उसके ओरिजिनल शेप में लाएगा। एक होता है ना, अभी ये कलर ये ऐसा है, ये शाइनिंग है क्या, ये ऐसा है ना, जिसको जब गंदा होगा तो और मिला दिखेगा, लेकिन जब उसको स्प्रे करेंगे या साफ करेंगे, ड्रेसिंग लगाएंगे तो अपने फॉर्म में आ जाएगा। ऐसा नहीं कितना देर तक निकलने लगेगी, जैसा कलर है वैसे ही रहेगा। अगर वो मेट है तो मेट रहेगा, शाइनिंग है तो शाइनिंग। अब टायर है, लोग क्या करते हैं, टायर का जो शाइनिंग यूज़ करते हैं उसको चमका देते हैं। टायर जब नई गाड़ी आती है तो चमक क्यों आती है, टायर तुम्हारे पास रखे होंगे, तुमने बिल करते होगे शायद, तो आप
शाइनिंग वाले टायर आते हैं, कभी देखा है किसी ने शाइनिंग? तो हम क्या जब उसको चमकाने के चक्कर में उसको भी ग्लॉस के देते हैं, लेकिन ये अगर हम टायर पे लगाते हैं बढ़ा के, ये टायर में पर्टिकुलर एरिया पे लगना चाहिए। ये थोड़ा स्मूथ करता है ना, चिकना करता है उस सरफेस को। तो अभी तुमने विनाइल जेल लगा दिया उसके एज पे, जहाँ वो टायर चल रहा है जमीन पे, उसके एज पे बढ़ा के लगा दिया तो क्या होगा, टर्न एकदम से टर्न मारा तो स्लिप भी खा सकता है चारों टायर, ठीक ना? वेक्स करके नहीं समझ लो, कुछ वेक्स चीज लगी है। अभी मैं किसी ऐसे यहाँ लगा दूंगा तो स्लिप होते हुए चले जाएगा। तो वैसे ही टायर में हम क्या करते हैं, टायर शाइनिंग लगाते तो बढ़ा के लगा देते हैं, थोड़ा ज़्यादा अच्छा देंगे, लेकिन वो गलत है। अगर आपने बढ़ा के लगाया उसका, टू व्हीलर में तो जरा भी ट्राई नहीं करना, टू व्हीलर में तो तुरंत वो करता है, स्लिप होने के चांसेस है। फोर व्हीलर में तो आपने एकदम सेफ रहता है, लेकिन टू व्हीलर में तो टर्न मारोगे तो गाड़ी स्लिप हो जाएगा। तो वो सब केयर भी करना चाहिए। हम काम मेंटेन करने, यानी जो भी सरफेस है उसको रिटेन करने के लिए, ग्लॉस को रिटेन करने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए, वो ज़्यादा टाइम तक चले, उसको केयर करने के हिसाब से लगाते हैं, ना कि कस्टमर को ओवर वो करने के लिए कि भाई नहीं हमारा प्रोडक्ट बहुत चमक रहा है, शाइनिंग वाला है और ज़्यादा लगाया हमने, ऐसा करके उसको गलत काम कभी नहीं करेंगे, ठीक है? तो आपने अंदर इंटीरियर देखा, वैक्यूम मशीन भी आता है, 32 लीटर्स का आता है, 78 लीटर्स का आता है। तो आपका काम अगर ज़्यादा लोड नहीं है तो 32 लीटर से नहीं कर सकते, छोटे से, और बड़ा भी आता है तो ज़्यादा वैक्यूम जनरेट करता है। जो बड़ी गाड़ी आती है, अपने को लगता है पुरानी गाड़ी ज़्यादा थी तो वैक्यूमिंग ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, जितना बड़ा रहेगा उतना सक्शन ज़्यादा करेगा, सिंपल, ठीक है? उसके बाद हम अगर इंटीरियर होने के बाद हम एक्सटीरियर पे आते हैं। एक्सटीरियर में क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं? सबसे पहले होता है यूवी प्रोटेक्शन। यूवी प्रोटेक्शन क्या होता है? वैक्स लगाते हैं ना लोग, अल्ट्रावायलेट। हाँ, अल्ट्रावायलेट, जो भी सूरज की किरणें हैं, सनलाइट है ना, उससे क्या होता है, धूप में कैसा काला आदमी काला पड़ जाता है ना, और अपने अंदर का पानी भी सुखा देता है, वो इतना हीट जनरेट करता है। तो पेंट भी केमिकल है ना, पेंट जो प्रोटेक्शन लेयर है, जो भी पॉलीयूरेथेन मटेरियल होता है, जो क्लियर लगाते हैं पॉलीयूरेथेन मटेरियल होते हैं, तो इसके ऊपर सनलाइट पड़ेगा डायरेक्ट बाहर। जो भी गाड़ी खड़ी रहेगी आप देखोगे थोड़े दिन में तो फेड हो जाएगा, है ना, फेड हो जाता है, थोड़ी शाइनिंग कलर होती है, व्हाइट कलर में देखो तो पीला पड़ने लगता है वो, इसकी वजह से कलर का लाइफ कम होता है, इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट धूप में गाड़ी नहीं रखनी। गर्म होती है वो अलग चीज़ है, लेकिन यूवी रेस से क्या होता है, उसका हीट की वजह से वो ग्लॉस और उसका लाइफ कम होता है पेंट का, तो हमेशा ढक के रखना चाहिए गाड़ी, या शेड में रखना चाहिए गाड़ी। तो अब यूवी रेस तो सनलाइट आ ही रहा है और सबके पास पार्किंग भी नहीं है, गाड़ी हम आधे टाइम पे बाहर खड़ी रहती है, तो वैक्स के लिए गाड़ी हमारे पास आती है। तो हम वैक्स में क्या करते हैं, सिंपल वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग में हम शैम्पू यूज़ करेंगे। शैम्पू अभी कौन सा यूज़ करते हो? चेरी शैम्पू यूज़ करते हैं, गुड चाहिए, ये हम लोग का है, आप लोग कौन सा यूज़ करते हैं? ये दूसरा यूज़। ठीक है, 1 लीटर में कितना डालते हो? ये भी बड़े में भी आता है ना, बड़े में भी आता है। अपना 33 लीटर में भी आता है। तुम्हारा कितने लीटर के? 20 लीटर। ठीक है, और सस्ता पड़ेगा। दूसरा कितना डालते हो 1 लीटर में? अभी चलो ये बोलते हो इतना, आपने बोला इतना। 1:20. 1:20. वही 20 लीटर में 1 लीटर ये डालो या 1 लीटर इसमें डालो। तो हम उनसे कितना बनाते हैं? कितना बनाओगे आप पानी फॉर्म जनरेट करने के लिए, शैम्पू के लिए? तो नॉर्मल पानी शैम्पू अगर वाटर से मारते हो तो 1 लीटर में आपको 20 नहीं, कितना डालना है? 200 ml। 1:20 का रेशियो है, तो 1 में 10 है, तो मतलब 1 लीटर में 10% मतलब 100 ग्राम, 100 ml। तो 100 ml आपको कैसे नापोगे? अभी क्या होता है, हाँ, जब हम अंदाजे से कोई चीज़ काम करते हैं ना, तो क्या होगा मालूम है? आप सब लोग ज़्यादा बना रहे हो तो पता नहीं चलेगा, ज़्यादा जल जाता है वो। अब ज़्यादा गल रहा है तो शैम्पू को तो जितना लग रहा है उतना ही। अगर मैंने शैम्पू इतना लिया यानी 5 ml लिया सिंपल लेकिन का, और मेरे को सर धोना है, तो इस सर धोने के लिए 5 ml इनफ है, तो मेरा सर धो लिया, हो गया। अगर मैं उसकी जगह 20 ml लेता हूँ और उससे सर धोता हूँ तो क्या होगा, वो मेरा 15 ml वेस्ट हो रहा है। वो धुल रहा 5 ml सही है, क्योंकि ऊपर मैंने एक से ले लिया, वो ज़्यादा झाग मारेगा, लेकिन जो क्लीन हो रहा है वो उससे
सिर्फ आपका 5 ml पे हो रहा है। तो कभी भी एक्सेस लेके किसी को कोई फायदा नहीं है। रबिंग हम बोलते हैं कि अरे जा नहीं रहा इसलिए ज़्यादा लगाना है, तो ज़्यादा लगाना है तो कितना ज़्यादा लगाना है, 1 ग्राम 2 ग्राम 5 ग्राम, ये हमेशा कैलकुलेशन होना ज़रूरी है। चीज़ें देखो, चीज़ें ज़्यादा यूज़ करें कोई इश्यू नहीं है, कि कभी कभी गाड़ी अच्छी आती है कभी ख़राब भी आती है तो ज़्यादा भी लगेगा, लेकिन उसका हिसाब होना चाहिए कि एवरेज गाड़ी में हमको 5 ml लेना है 10 ml। हम अंदाजे से कभी इतना गिरता होगा कभी इतना भी गिर जाता होगा, चलो इतना गिर गया तो क्या है, वो तो 20 लीटर है, सेव का क्या है, लेकिन उससे फायदा कुछ नहीं होगा। 1 लीटर शैम्पू हो जाता है, ये 1 लीटर का कहना है, इसका कम शैम्पू का रहता है, इसमें कितना शैम्पू डालना पड़ेगा? साइड में रेशियो है। तो अभी कितना डाल रहे हो? अभी कोई लोग ऐसा भी नहीं है, मतलब ये बोला ना हाँ, तो कम से कम ये 20 लिखे ना, तो 1 लीटर में 200 ml डालना है। हाँ, तो डाला है क्या? बिना हिसाब में डाला है, इसलिए 200 ml चलो मेरे पास एक वेट करने का मशीन है, आज अपन वो डालेंगे। अब वही तो बोल रहा हूँ, भैया इसमें कैन है, कैन में ये इश्यू से नहीं रहे, उसमें माप के आप दे डाल सकते हैं। मापिंग तो सब पे दिया है मेजरमेंट, ये 1 लीटर का है, इधर इसमें भी है। है ना, सब में रहता है। देखो ये देते ही इसलिए कि आप क्या काम वेस्ट नहीं हो, इसलिए दिया है कि आपको मेजरमेंट करने के लिए आप वजन काटा तो ढूंढोगे नहीं। मेरे पास तो मैंने एक लाया है, आपको अच्छा लगे शायद, छोटा सा, उसमें आप 2 किलो तक का वेट कर सकते वो हो। फाइनल रहता है। हाँ सिंपल, उसमें आप 200 ml का एक डब्बा रखो फिक्स, उसके अंदर डालो और वो डब्बी 200 ml की रखो, आप उसमें डालो, हमेशा उसमें डाल के मिक्स में डालो, तो आपको अंदाजा है, आपको पता चलेगा ना प्रोडक्ट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पता चल रहा है वो आप 200 ml डालते लेकिन काम ही नहीं करता है, वो फॉर्म बनता ही नहीं है, तो क्या फायदा है। फॉर्म नहीं बनने से और डालता है, और भी डाल डालना देता है, पड़ेगा। अरे नहीं बनता है और डाला, लेकिन वो वेस्टेज हो रहा है अपना। हम सस्ता ले रहे हैं लेकिन वो काम हमको वैसा नहीं दे रहे हैं, हमको 1 लीटर जाना चाहिए, हमारा 2 लीटर जा रहा है, तो सस्ता कैसे हुआ वो? इसलिए हम बताए है ना? कितना डालना पड़ेगा। हाँ, तो जो देखो सब प्रोडक्ट पे लिखा रहता है, इस पे भी लिखा होगा 100, हाँ। तो सब पे लिखा रहता है, बिना उसके कोई नहीं देगा। स्पेसिफिकेशन एयर 10 to 20 ml, 1 लीटर में 20 ml अपना, तो 200 है अपना 20 ही जा रहा है। देखो खुद ही बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा, मैं इसमें लिखे डब्बे, तो डब्बे में 20 लिखा तो 20 ही डालो आप, हम भी बोल रहे हैं आप 200 डालो, 20 डालो और देखते हैं कि उसके 20 ml में और हमारे 20 ml में कितना फॉर्म जनरेट हो रहा है। क्लियर ना? ठीक है, स्पॉन्ज से क्लीन करना है, ये बेसिक चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें आपको मालूम अगर है तो आपका पैसा बच सकता है। एक है कि हमको ऐसा है कि 200 डालना ही होता है उसमें, यानी अंदाजे से हम डालते हैं कि इतना तो लगेगा यार, इससे पहले तो होगा ही नहीं, तो हम 20 लीटर लेते हैं इसलिए थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं। अगर मेरे पास वो 1 लीटर में होता तो मैं तो और कम डालता है ना, तो बड़ा डब्बा तो हम वेस्ट भी ज़्यादा हो रहा है, तो सिंपल है, हम उसको वेट करके डालते हैं और देखते हैं कितना फॉर्म जनरेट कर रहा है। अगर इसको 20 ml में हो रहा है, उसमें 20 ml नहीं हो रहा, तो फिर कॉस्टिंग पे जाएंगे, वो कुछ सेट देखेगा, वो उनका टेंशन है। हमको हमारा इस उसमें ये 20 ml में अच्छा आ रहा है, 30 ml में अच्छा आ रहा है, तो पता चल जाएगा कि हमको 1 लीटर में कितना डालना है फिक्स। एक होता है कंपनी बोलती है जो, एक होता है कि हमारे तो गाड़ी भी तो वैसे ही होनी चाहिए। कंपनी बोलती है कि गाड़ियाँ 3 साल के बाद 4 साल के बाद आती नहीं है वर्कशॉप में, वो अपने हाथ से सब धोते हैं, कौन आएगा ये सब खर्चा करने की, गाड़ी तो पुरानी हो गई, अब क्यों खर्चा करेगा आदमी, नई गाड़ी भी ज़्यादा खर्चा करता है, तो नई गाड़ियाँ ज़्यादा आती होंगी तुम्हारे पास, पुरानी गाड़ी कम आएगी, तो पुरानी गाड़ी पे हमेशा मिट्टी ज़्यादा रहेगा, कलर भी ख़राब रहेगा, बाहर पड़ी रहेगी, तो उसको साफ़ करने के लिए ज़्यादा मटेरियल जाएगा ही किसी का भी। तो हम आज चेक करेंगे कि ये कितना जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, वॉशिंग हो गया। वॉशिंग हमको ये फॉर्म जनरेट जो कर रहा है उससे करना है। उसके बाद एक्सटीरियर की बात, यूवी प्रोटेक्शन का हम वैक्स की बोल रहे थे, तो कोई मेरे को बताया कि वैक्स का काम क्या होता है। यूवी प्रोटेक्शन में क्या यूज़ करते हैं अभी आप? यूवी प्रोटेक्शन मतलब समझा नहीं। यूवी प्रोटेक्शन मतलब वो सनलाइट से बचाने के लिए, यूवी प्रोटेक्शन सिर्फ यूवी प्रोटेक्शन नहीं है, एक सनलाइट होगा, दूसरा कपड़े के जो सिल मार्क्स आते हैं, पानी जम जाता है, दाग, हार्ड वाटर के मार्क्स आते हैं, लोग आते जाते हाथ घुमाते हैं, झाड़ी लगती है, कहीं कुछ लग रहा है, मिट्टी के ऊपर ही कपड़ा घुमा रहे हैं। और डिटेलिंग क्लॉथ तो हम हमारे इधर ही यूज़ करते हैं, बाहर किसी की गाड़ी में देखो डिटेलिंग क्लॉथ नहीं दिखेगा, पुराने लोग की गाड़ी में बिल्कुल नहीं दिखेगा, नया तो फिर भी लोग कैरी कर रहे हैं, क्योंकि नए को मालूम है मेरा कलर बहुत महंगा है, 50-50, 60-60 हज़ार लगता है एक कलर को करने में। अगर मैं थोड़ा केयर करूँगा तो मेरा 50-60 हज़ार तो बचेगा। सिंपल है ना, मेरा अभी पॉलिश कराने का भी 5-6 हज़ार लेते हैं आप लोग, 5-6 हज़ार लेते हैं पॉलिश करने के,
नहीं, हम लोग पॉलिश नहीं करते, हम लोग मतलब सेल करते हैं ऐसा। अरे तुम्हारे नहीं बोलो, यहाँ वाले को बोलो। हाँ भैया बोलो। जो यहाँ करते हैं उनके हाथ के रहा आप लोग 5-6 हज़ार लेते हैं ना। अगर मेरी उस पर स्विल है ही नहीं, मेरे इधर सब कुछ अच्छा है, तो मैं क्यों पॉलिश करवाऊंगा? सिंपल ना। तो उसको प्रोटेक्ट रखने के लिए हम बोलते हैं कि नई गाड़ी है तो अब जितना प्रोटेक्शन रहेगा वो उतना खर्चा आगे के लिए कम बढ़ जाएगा। आपको ज़बरदस्ती का पॉलिश, रबिंग या सिरामिक या PPF ज़बरदस्ती नहीं कराना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका उसके लिए वैक्स होता है। है ना, वैक्स है। वैक्स का काम सिंपल है। वैक्स क्या करता है? वैक्स 3 टाइप के होते हैं। एक कार्नोवा वैक्स, नाम शायद तुमने सुना नहीं होगा। एक होता है कार्नोवा वैक्स जो पेस्ट जिस फॉर्म में रहता है, पेस्ट भी लिक्विड भी सब कार्नोवा, यानी ऑर्गेनिक वैक्स जो ऑर्गेनिक तरीके से अपने आप बनता है, वैक्स निकलता है। दूसरा होगा सिंथेटिक वैक्स। सिंथेटिक मतलब होता है मैन मेड, यानी आदमी ने किसी ने बनाया है उसको। एक होता है कुदरती चीज़ निकल के आ रही है, एक होती है हम बना रहे हैं। एक होता है घी कुदरती है, एक होता है घी हम कुछ भी आइटम डाल के बना के घी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई ये लो घी, हनी बोलते हैं ना, शुद्ध हनी। और एक होता है बनाया हुआ हनी, उसमें कुछ कुछ डाल के बना दिया और बेच रहा सस्ते में, तो वैसा होता है। तो कार्नोवा वैक्स ओरिजिनल वैक्स होता है। दूसरा होता है सिंथेटिक बनाया हुआ वैक्स, तो उसका लाइफ जो, और इसके ऊपर एक लेयर होती है जो होती है सिरामिक। तीसरा नंबर सिरामिक, उसके ऊपर ग्राफेन है, तो हार्डनेस बढ़ती है वैक्स की। ये सब वैक्स ही हैं, एक लिक्विड फॉर्म में, एक पेस्ट फॉर्म में, एक केमिकल फॉर्म में, लेकिन ये सब एक टाइप के वैक्स हैं। सिलिकॉन है, सिलिकॉन क्या होता है? वैक्स का कंटेंट है, सिलिका, सिलिकॉन। तो सबसे पहला सबसे बेसिक जो ट्रीटमेंट होता है वैक्स, सिंपल नॉर्मल कार्नोवा पेस्ट वैक्स या लिक्विड वैक्स, उसका लाइफ एक पैनल पे लगाया आपने, पूरी गाड़ी पे लगाया स्पॉन्ज से, और फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से 5 मिनट बाद साफ कर दिया। सिंपल प्रोसेस है ये वॉशिंग के बाद। ठीक है, अब इससे क्या होगा? 5-7 वॉशिंग तक गाड़ी का ग्लॉस ऐसे मेंटेन रहेगा। सिर्फ 5-7 वॉशिंग तुम एक दिन में कर दो, या 1 महीने में करो, या 3 महीने में करो, वो उसके ऊपर है। हम क्या बोलेंगे उसका लाइफ बताने कस्टमर को, तो क्या बोलेंगे 5-7 वॉशिंग तक। ऐसा नहीं बोलेंगे 2 महीने। वो 2 महीने में तो कीचड़ भी लग रहा है उस पे ऊपर, और उसका बंदा सूखे उस पर साफ कर रहा है, वो खराब करके ला देगा 1 महीने। बोले तूने तो बोला था कि 3 महीने चलेगा। उनको बोलना है कि आपका प्रिकॉशन लेगा और सही तरीके से काम करेगा, डिटेलिंग क्लॉथ से क्लीन करेगा, तो 5-7 वॉशिंग तक वैक्स का कंटेंट उस पर बने रहेगा। अब इसके ऊपर जो सिंथेटिक वैक्स होता है वो होता है तुम्हारा टेफ्लॉन कोटिंग जो बोलते थे, वो सिंथेटिक वैक्स होता है। टेफ्लॉन कोटिंग, ये ग्लॉस सील, ये और ज़्यादा थोड़ा इफेक्टिव है, और ज़्यादा एक लेयर, एकदम थिन लेयर क्रिएट करता है, बनाता है उसके ऊपर, ताकि और ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले उसको। तभी लेयर कितना हो सकता है? 0.5 माइक्रोन का लेयर होता है सिरामिक में, तो इसमें 0.2 भी नहीं बनेगा। तो टेफ्लॉन इसके लिए नहीं चला क्योंकि उसका लाइफ ज़्यादा नहीं था। तो लाइफ इसका कितना मिलेगा? 15 to 70 वॉशिंग तक। इसका कितना? 5 से 7, इसका 15 से 17 वॉशिंग तक। ये पढ़ते हैं किधर लिखा है क्या? 0.02 माइक्रोन ना? बहुत कम, इसका इतने में। देखो फीचर्स, डबल स्क्रैच रेसिस्टेंस फॉर अप टू 18 मंथ प्रोटेक्शन। 18 महीने बोल रहा है, 1.5 साल तक है। लेकिन उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना पड़ेगा? गाड़ी धूप में शेड में पानी मारो पहले, और उसके बाद डिटेलिंग क्लॉथ से क्लीन करना है। ऐसा अभी तुम नॉर्मल एक पैनल लो, नॉर्मल क्लॉथ से क्लीन करो, और दूसरा डिटेलिंग क्लॉथ है, तुमको फर्क मालूम पड़ेगा। चलो डिटेलिंग क्लॉथ के बारे में बताना उसके बाद। 18 महीने है ये भाई, तो 1000 महीने में भी एक तो है ना 18 वॉशिंग तक हो जाएगा। इसलिए वॉशिंग बोला क्योंकि वॉशिंग कभी कभी लोग डेली करवाते हैं, तो डेली क्या घर वाला जो वॉशिंग करता है वॉचमैन, वो तो बाप रे, वो तो उसका कपड़ा और उसका पानी मिट्टी वाले पानी से रगड़ता है और अच्छी गाड़ी खराब कर देता है। फिर अपने पास लेके आया था इसलिए जा रहा है, तुमने तो बोला था ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। वॉशिंग का रेट भी लिखा है, इसलिए वारंटी भी देता है, 1.5 साल लिखा हुआ है ना। कोई टेफ्लॉन बोल के आप पॉलीमर कोटिंग बोलते हैं ट्रीटमेंट को, पॉलीमर कोटिंग, टेफ्लॉन कोटिंग, वो बोल के आप थोड़ा 1 साल का बोल सकते हो कि भाई ठीक 1 साल का वारंटी, 1 साल में अगर कुछ हुआ तो हम वापस करके देंगे। सिंपल, उसको वापस एक हाथ मार देने का और 6 महीने निकाल लेगा, सिंपल तरीका। लेकिन इसका पैसा हम लेते 7,000, वॉच उसका कुछ भी नहीं है और प्रोसेस भी कुछ भी नहीं है उसका। सिंपल वॉशिंग करो, आपका ये रबिंग मारो, पेंट एस्टिमेशन मारो, उसके बाद ये स्पॉन्ज से लगा के वैक्स जैसे लगता है वो स्पॉन्ज से लगता है, और ये कपड़े से थोड़ा रफ करना होता है बस उसको, पहले से क्लीन करते हैं, इससे थोड़ा ऐसा रफ करते हैं थोड़ा, तो उसके ऊपर वो बराबर से फैल के लग जाता है, एक लेयर क्रिएट करता है।
ये हो गया ग्लॉस सील। उसके बाद तुम्हारा सिरामिक कोटिंग। तो सिरामिक कोटिंग क्या करता है? सिरामिक कोटिंग का काम सिर्फ उस पैनल को प्रोटेक्ट करना है सनलाइट से, स्क्रैचेस से। तो उसका स्क्रैच का डेप्थ थोड़ा बढ़ जाता है। इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बनता है। हाइड्रोफोबिक सुना सबने रहेगा, लेकिन मालूम किसी को नहीं रहेगा हाइड्रोफोबिक क्या होता है। बोलते हैं ना हम लोग सिरामिक में हाइड्रोफोबिक इफेक्ट है। क्या होता है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट? फोबिया जानता हूँ मगर हाइड्रोफोबिया क्या फोबिया? फोबिया बोलते हैं किसी चीज़ का डर, किसी बीमारी है। बीमारी की बात नहीं कर रहे अपन इसके फीचर की बात करें कि कोई भी सिरामिक, सब सिरामिक वाले क्या बोलते हैं, हमारा 9H है, ठीक है, और हाइड्रोफोबिक इफेक्ट आता है, हाई ग्लॉस साइन आता है, ये सब होता है। तो सिरामिक समझ लो एक क्लियर कोट है। तुम जो क्लियर मारते हैं पेन के बाद, वो फाइनल एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है, लिक्विड होता है, वो मारते तो शाइनिंग आ जाता है, बराबर। वो क्लियर आपको हाथ से मारना है, समझ लो। क्लियर होता है 25 माइक्रोन का, ये होता है 0.5 माइक्रोन का। एक बाल जो होता है वो 100 माइक्रोन का होता है। बाल अपना 100 माइक्रोन का बाल है, बाल का बिल, और ये 0.5, तो कितना पतला लेयर चढ़ता होगा। अब तुम बोलोगे ये तो स्क्रैच मारो नहीं जाएगा, ये मारो, वो खाली स्लिप हो जाएगा उसके ऊपर, लेकिन स्क्रैच मारोगे तो आएगा ही। लाइट स्क्रैचेस मतलब कपड़े वाले स्क्रैचेस, धूल मिट्टी को पकड़ने नहीं देता, पानी को फैलने नहीं देता। अभी एक सरफेस है, उस पर पानी फेंकोगे, कुछ है पैनल, कुछ है पेंट वाला, कुछ ब्लैक कलर का, तो अभी पानी पानी है, सादा पानी दे दो। गाड़ी के अंदर ले लेना उसको, अब गाड़ी के अंदर ले ले, एक गाड़ी अंदर ले ले। क्या नाम है भैया? क्या है? दीपंकर। ये भी पानी है ना? नीचे लाइट बराबर है, लाइट नहीं बराबर। चलो ये सब हम ऑन जॉब पे देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जब सिरामिक करते हैं तो उसके बाद उसके पहले तैयारी करना है। सिरामिक का फायदा जब ही है जब सरफेस बराबर होगा। अगर सरफेस पे से रिंकल दिख रहे हैं तो सिरामिक कितना भी हाथ लगा दो, कोई भी कंपनी का लगा दो, वो रिंकल ऐसी दिखेगी, वो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है, एकदम चिकना शाइन सब क्लियर हो जाता है। तो अंदर का जो भी चीज़ है वो बाहर उठ के दिखता है। तो इसके लिए सरफेस को पहले प्रिपेयर करते हैं, बराबर तैयारी करते हैं, साफ करते हैं, उसको सैंडिंग करते हैं, बफिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास ये 3 स्टेप्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। पहला रबिंग मारो, कॉर्सर है ये उससे लाइटर, ये ग्लेज है, यानी फाइनल पॉलिश है। इसके बाद IPA लगाते हैं और सिरामिक लगा देते हैं। अब ये कॉर्सर है तो आप नई गाड़ी है, पेटीपेक गाड़ी आई है, उसमें ये मारने की जरूरत है क्या? नहीं, उसमें 20-30 मारो, क्योंकि नई गाड़ी में भी क्या होता है, बाहर स्टॉक यार्ड में खड़े रहते स्विल तो दिखते ही है, तो स्विल फ्री फिनोल है, स्विल दिखने लगेगा तो वो जितना मारेगा और ज़्यादा दिखेगा। तो उसको पहले थोड़ा सा पॉलिश वॉलिश मार के तैयार करते हैं, फिर क्लीन करके आप कर दो। और हमेशा डुअल एक्शन पॉलिशर जो होता है, रैंडम ऑर्बिटल पॉलिश। रैंडम ऑर्बिटल का मतलब होता है, एक होता है नॉर्मल पॉलिश मशीन जो सीधा सीधा घूमता है, हाँ, क्लॉकवाइज। ये हाँ एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा क्लॉक ऐसा घूमता है, ठीक है, ऐसा घूम रहा है तो ये ऑर्बिटल फॉर्म हो गया राउंड। और ये घूमेगा, ऐसा भी घूमेगा, और ये ऊपर नीचे भी करेगा रैंडम। इसका मतलब होता है हाँ रेंडम नहीं, रेंडम का मतलब होता है कैसे भी आगे तो इसका मतलब ऊपर ही जाएगा, नीचे आएगा और राउंड भी घूमेगा। तो क्या होगा, जो राउंड के निशान आते हैं उसको ये फिनिश भी करते जाएगा, स्मूथ भी कर देगा। तो आपके सिंगल एक्शन से ज़्यादा स्क्रैच आएंगे, लेकिन इससे वो स्क्रैच जो स्विल दिख रहा है वो खत्म होता है। तो वो भी सही होना, टूल का ऑर्बिटल भी उस पर डिपेंड करता है कि कितना ऑर्बिटल मतलब कितना साइज का वो घूम रहा है। कम साइज का घूमेगा, जितना कम साइज का घूमेगा उतना अच्छा है, जितना बड़ा बड़ा घूम रहा है तो उतना स्विल ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। तो वो हम ऑन जॉब पे देखेंगे, वो गाड़ी जब करेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप मारना है, माइक्रोफाइबर से क्लोथ से क्लीन करना है। और सिरामिक, हमारे सिरामिक का ही खासियत है, अभी जो सिरामिक लगाते हो तो क्या उसका प्रोसेस क्या है, लगाते हो क्या करते हो? सेम प्रोसेस है, पेंट करेक्शन करेंगे 3 स्टेप करने के बाद वही सेम पोछने का बाद वापस। तो इसको सिंपल 2x2 का एरिया लेना है और उसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 लगा के 30 सेकंड में बबल जैसे आने लगता है। और उसको इस क्लॉथ से, डिटेलिंग क्लॉथ, उसके 2 अलग, ये सिरामिक के साथ एक ब्लैक रेड कलर का आता है सिरामिक,
किट में ही रहता है। नहीं वो बॉक्स में अलग से। तो इससे आपको उसको फैलाना है। एक होता अपन जब लगाएंगे तो ऊपर नीचे रहेगा, नहीं बन रहेगा ना, तो उसको इससे मिलाना है। इससे मिला दिया मुँह और इससे इसको इस टाइप से पकड़ के उसको क्लीन करना है, सिंपल। और वो 24 आवर्स के बाद ऊपर आएगा और एक लेयर क्रिएट करेगा। उसको 24 आवर्स तक हाथ लगाना नहीं है, वॉशिंग करना, फिर वॉशिंग तो उसको 2-3 दिन नहीं करना है। तो ये उसके पेड़ से, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखना है। क्लियर? तो जब लगाएंगे तब करेंगे। उसके बाद हम समझ लेते हैं दूसरे प्रोडक्ट क्या। तो ये फोम बेस्ड क्लीनर है इंटीरियर के लिए। वो इसको मार के देखो इंटीरियर कैसा हो क्या नहीं हुआ, और बबूल आएगा तो आप पेन कर दिया, उसका बबूल आएगा तो उसको कैसे वो क्लियर करना है? बबल्स आएगा ना। उसका ना, हाँ वो बबल्स को ये इससे रब करना है। जो बबल्स आएगा अभी जब लगाते हो ना तो 30 सेकंड बाद वो ऐसा दिखने लगता है, बबल्स आने लगते हैं। तो इसको इस तरह से करना है कि इसको 4 बार तो आप यूज कर सकते हो, 1 2 3 4। नहीं तो ये क्या Only 8 times. हार्ड हो जाता है। हाँ, इसमें डिटेलिंग क्लोथ बहुत जाता है। सिरामिक के एक ही खाते थे, इसमें जितना डिटेलिंग क्लोथ नया यूज करोगे और जितना ज़्यादा यूज करोगे उतना अच्छा परफॉर्म है। क्योंकि ये धीरे धीरे हार्ड बनता है। लेकर जैसा है ना, ये क्या है, ग्लास है, ग्लास फाइबर है, एकदम फाइन ग्लास है लिक्विड। उसको तुम डायरेक्ट उंगली से लगा दो, तुम्हारे उंगली के ये जो राउंड मार्क्स होते हैं वो निकाल देगा। थंब इम्प्रेशन होता है ना, वो निकाल देगा। केमिकल इतना हार्ड होता है वो। कांच है ना, तुम कार को लिक्विड करके हाथ पे रगड़ दो पूरा जैसे फेविक्विक किट तरह लग जाता है। हाँ, तो इसको हमेशा ग्लव पहन के लगाना चाहिए। ग्लव्स है आप लोग? है मेरे पास। ग्लव्स लगाना चाहिए, ठीक है। इसको इससे रब करना है और उसके बाद इसको स्मूथ करना है। जो बबल्स आएगा उसको इससे करना है। उसके बाद ये वाला फाइनल पॉलिश, फाइनल सेंडिंग इससे होगा, फाइनल क्लीनिंग। नहीं, वो फर्स्ट टाइम कौन सा लगाना है, कौन सा केमिकल लगाना है? फर्स्ट ये केमिकल रहेगा, इसको जब आप- बबल्स आएगा तो ये लगाना नहीं है। नहीं, इसी को लगाओगे, यही सिरामिक है। सिरामिक इसको लगाएगा आपने, 30 सेकंड बाद बबल्स आएगा, उसको इससे रब करना है और फिर इससे क्लीन कर देना है। बबल्स आएगा तो कौन सा करना है यूज? बबल्स आएगा तो ओनली पूछना है और कुछ नहीं करना है। itu ceramic work, itu saya. Itu juga किमान नहीं bisa लगा बोलेगा? Hah? कितना टाइम बाद लगाना तो है? आपने 30 बेस कर दिया तो उसके बाद सेकंड पास करना नहीं चलेगा। 30 सेकंड 30 सेकंड बाद जब जब तक तक लगाओगे लगाओगे ना, ना कर सकता है। सब लगाएंगे हम, देखना पड़ेगा हाँ आ रहा है। 30 सेकंड जब लगाते हो 30 तो सेकंड लगता पता नहीं चल है। जाएगा। 30 सेकंड कुछ भी नहीं होगा, ये लगा के पूरा लेवल करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा। और उसमें कपड़ा मार देना है कि जब उसका इम्पैक्ट है ना, वो 24 आवर्स के बाद दिखता है, दूसरे दिन दिखेगा, थोड़ा ऊपर उठ के आता है। वो लगने का तो नॉर्मल लग जाएगा, वो ऐसे दिखेगा जैसे पहले था। लेकिन वो 24 घंटे के बाद दूसरे दिन देखोगे तो ऊपर ग्लॉस का एक हार्ड लेयर क्रिएट होता है। वही तो सिरामिक का वही मतलब है। सिरामिक सिर्फ केमिकल नहीं आता है, सिरामिक एक क्लियर भी होता है जो मर्सिडीज में मारते हैं। वो पूरा पेंट के बाद मारते हैं ना, तो उसको पॉलिश अगर मारा ना 12 घंटे बाद पेपर मार दिया ना तो 2 दिन लगता है उसको पॉलिश करने में। इतना हार्ड हो जाता है, उसको घसते हैं ना इसलिए जाते हैं। बॉडी का हार्ड होता है। हाँ, सिर्फ सिरामिक कहता है एक हार्ड लेयर क्रिएट करता है ताकि तुम्हारे लाइट स्क्रैचेस नहीं आए, कपड़े के स्क्रैच नहीं बने, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बने। तो हार्डनेस कितना है सर? हमारा सिरामिक पहले 9H था हार्डनेस, अब 10H है। अब जो भी नया बिल होगा 10H होगा। 10H माल किसमें आता है? ग्राफेन में आता है। ग्राफेन जो ग्राफेन नया वाला जो इसके भी लेटेस्ट आया है उसमें 10H का प्रॉपर्टी आता है। लेकिन अब हम हमारे सिरामिक में 10H का प्रॉपर्टी है, हार्ड रहेगा और ज़्यादा हार्ड रहेगा और अच्छा हो जाएगा। दूसरा हाइड्रोफोबिक इफेक्ट बोलते हैं ना, हाइड्रोफोबिक इफेक्ट वो क्या होता है? पानी आप किसी भी पैनल पे बिना पॉलिश वाले पैनल पे ऐसा पानी फेंकोगे क्या फेल जाता है। वैसे ही अगर आप वॉशिंग की अपना सिरामिक लगाए, सिरामिक लगाने के बाद पानी फेंको तो पानी इस पे से एंगल बनाता है, पानी की बूंद एंगल बनाता है, ऐसा राउंड शेप होगा। राउंड शेप मतलब ये इसके और इसके बीच में जो एंगल बनता है 45 का एंगल बनता है, उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक इफेक्ट। तो वो बूंद का वैसा शेप बन रहा है, मतलब आपका सिरामिक बराबर है। पॉलिश के बाद भी थोड़ा और बनता है लेकिन वो ज़्यादा टाइम टिकता नहीं, वो आप कपड़ा मारोगे एक दो बार तो खत्म हो जाएगा। लेकिन सिरामिक के बाद आपका 6 महीने साल भर रहता है। ठीक है भाई, आप लोग के लिए थोड़ा ये फॉर्म हो गया इंटीरियर के लिए। उसके बाद हम सर्विस प्लस के लिए गाड़ी लेते हैं, सर्विस का सिंथेटिक वॉश करवा के बाकी इंटीरियर वाला बाद में समझाओ। चलो वॉश करवा लेंगे। आज वॉशिंग का देखेंगे तो ये हमारा शैम्पू ले लो उधर। वॉशिंग में क्या क्या यूज़ करते हो हम? वॉशिंग में क्या क्या यूज़ करते हो वॉशिंग करने में? अभी कम करते हैं क्या?
अभी का मेरा वाला के नाम पूछो प्रोडक्ट क्या है नाम क्या उसका नाम सुना हूँ शायद भैया बॉस है क्या ये जो ब्लैक कलर का आप लोगों का हाँ वो बहुत कॉमन कपड़ा है हाँ वाशिंग कौन सी है इसको फॉर्म बनाना है पहले फॉर्म बना के इससे फॉर्म पहले स्प्रे कर दो फिर इससे साफ तो किससे करो हाँ, ठीक है वॉशमेट या दूसरा माइक्रोफाइबर ग्रीन कलर का आएगा थैंक यू वही ग्लव्स का लगाना वो भी आता है चलो इसको देखेंगे हम भी हमारा भी टेस्ट हो जाएगा इसके बाद बोल रहा ग्रीन कलर का अभी कौन करना चलो हम लोग भी आते ये देखो हाय इसमें बूम कौन से बूम क्या होना पक गया है कट क्यों अरे 500 रुपया रुको हम 100 रुपया दो ना तुम गूगल पे करेगा बोले अरे बोला मेरा अकाउंट में माइनस मेरे पास कैश है तो मैं क्या मजाक किया वो चला गया अरे ये झगड़ा है देखो पैसा वाला छोड़ो बच्चा लड़का है नहीं छोड़ो चलो क्या अरे मैं क्यों झूठ बोलेंगे अरे मैं बोला तो एक क्यों तुम दो पियो ये करो वो प्रॉब्लम नहीं मेरे पास 500 रुपया मेरे पास भी छुट्टा नहीं है 100 रुपया दो ना मैं देता हूँ रात में देता हूँ तो चल सर 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा हाँ क्यों चाय सिगरेट में तो चाय पिलाओगे तो हम भी 5 मिनट है आपके लिए आपको भी पिलाएंगे आइए एक साथ पीते शुरू करने के लिए हाँ एक गाने लगा दो ये ले लिए पेड़ का था ये तुम्हारा पेड़ वाला कौन मारता है पेन किंग मार गया कौन मारता है সকালের বুকিং এখন ক্যান্সেল করেছি না সকালের বুকিং এখন ক্যান্সেল করছে মাল ধরে রেখেছে আমিও ক্যান্সেল করি নে বসে থাক तो इसको हटा देंगे तो ये अभी पेड़ अभी सूख जाएगा इसको है ना उधर साइड में लगा दो और इधर स्टार्ट में लगा दो जब ये पेड़ सुबह में कैसे पता चले नीचे आप लगाएंगे तो ये पेपर है उस पे आ जाएगा आप लगाएंगे खत्म करा देंगे तो पकड़ लेना थोड़ा साइड में और गाड़ी लगा दे थोड़ा चाय पीने फिर चालू कर हां आइए सर अरे कैलेंडर ले क्यों लड़कों क्या है गाड़ी में क्या होना अभी लास्ट में निकलना है अभी नहीं तो काम धंधा छोड़ के कैलेंडर देखने हो जाएगा कैलेंडर में देखो हमारे इधर हमेशा प्रोडक्ट रहते हैं अरे कैलेंडर में भी प्रोडक्ट रहेंगे तुमको देखने मिल जाएगा तक राजा को बोल रहे चाय का ब्रेक ले लो অনেক করা হলে যাত্রা করছি আমি সাইড দিন থেকে বই গাড়ি স্টার্টিং পরশু দিন গেছি নগাঁও তারপরে কালকে গেলাম মজাই चलो क्या रुकना नहीं लगा अरे भाई हम तो नहीं वही सोच रहा था तुमसे एक बार बताइए तो मैं देख चाय का भी
सर हम लोग भी नए हैं इधर, पुराना वाला है। कौन वो? एक पुराना है, बाकी सब नए हैं। तुम क्या देखते हो? मैं ऑल ओवर, दूर ये अकाउंट देखता है साला, ये साइड पे नहीं है। मैं सब देखता हूँ। अच्छा, आपका काम से लेना देना नहीं है? नहीं, मेरे को देखिए जॉब कार्ड और सेल्स भी देखना पड़ता है, हाँ, वही। ठीक है, सेल्स भी देखना पड़ता है, इन मैनेजमेंट भी थोड़ा देखना पड़ता है। और हम लोग का मंडे से और भी ये हो जाएगा अलग, मतलब टोटली हम लोग मतलब ऐसे अभी जैसे हो रहा है ना, कस्टमर को हम लोग डायरेक्ट ये कर देंगे, डिपार्टमेंट अलग कर देंगे अभी। मंडे से पूरा ये हो जाएगा हम लोग ऑर्डरिंग वगैरह का सब कुछ सिस्टम अलग हो जाएगा। हाँ। चाय वाला? ए, चाय रणजीत भैया चाय मिलता है क्या? चाय नहीं, चाय का ही दुकान है, चाय है अभी नहीं है। नहीं, हाँ, वो लंच टाइम चल रहा है। चाय तो इन लोग का ऑफिस में कॉफी का मशीन था। खराब हो गया। सिगरेट है क्या? सिगरेट है क्या? गोल्ड फ्लैग मिंट दे दीजिए, 500 दे दीजिए, 500 एक 4-500 दे दीजिए। 500 का छुट्टा होगा ना? कितना आदमी है? 3 6 7 8 दे दीजिए। ठीक है। लगा आज जो चाय का है कुछ? चाय का तो आज शुक्रवार है, मुस्लिम लोग है ना आगे, हाँ, सब बंद पाएंगे। हमारे तैयारी में यही ये है। तो चाय अभी बंद है, खाना चाहिए। पैकेट दे दीजिए। ठंडे में कुछ है क्या? ठंडा है कुछ? ठंडा में कैन होगा, ये था बड़ा, अभी इसमें नहीं, छोटा भी मिल जाएगा, कैन होगा। बड़ा, हाँ देखो क्या है। बड़ा में तो हाफ लीटर में स्प्राइट होगा। हाँ, ग्लास दे देना। अरे उससे अच्छा तो कैन लेना तो ये वाला लेके ग्लास लेके कर लेते हैं। बोल रहे हैं कुछ तो ये बड़ा है। ना बोतल है तो बड़ा वाला है, इससे बड़ा फिर नॉर्मल है, ठंडा नहीं है। ये ठंडा ही लगेगा। और क्या है देखिए। वो तो फिर ये होगा, स्टिंग होगा, रेड बुल होगा। नहीं, ये इसमें बड़े में, इसमें आधे लीटर में एक और दे दो ना। हाँ, आधे लीटर में एक और दे दो। आधा लीटर का प्राइस दो, आधा लीटर जो लेंगे ना वो 2 लीटर का प्राइस ही होगा। पानी है, देगा उसे। ठंडा नहीं है ना। और एक कैन है कैन से ही ये होगा, रेड बुल नहीं वो नहीं वो नहीं। चलो ठीक है भाई, नहीं है तो जिसको पीना है ये कौन पीना है इसको पी लो। मैं तो नहीं पी रहा। टाइम वाला टाइम है तो वहाँ एक स्ट्रिंग छोटा हो गया। स्ट्रिंग क्या है? टमाटर को लेना ही नहीं है, आया शुगर पे। और लो वो भाई जो करना वो ग्लास है क्या? छोटा मोटे प्लास्टिक। हाँ ग्लास है। मेरा भी शुगर है। तो पैसा दे दो। क्या? नहीं मैं देखा हूँ। नहीं 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 यार, आप काटिए। नहीं अरे मैं पैसा दे दो। नहीं आप काटिए इसका, काटिए। अरे ठीक है, एक्स्ट्रा काटो এখানে कितना दूं? 4-5 दे दीजिए ना, एक आदमी कम है। আমার পড়লেও আমার ডিসপ্লে হলে তো তাতে তো ভাই ভালো না अरे एक शिकट दे दीजिए ना आप। एक ग्लास नहीं चलेगा, ग्लास में कुछ ग्लास तो अच्छा नहीं है। एक शिकट दे दीजिए। अरे ठीक है, मिनट चेंज तो बोला ना देने के लिए। মিনিট চেঞ্জ করো মিনিট চেঞ্জ করো প্রিমিয়ামটা দাও বলবো ব্যাপারটা এত নাটক করিস না, একটা জিনিস এখানে মেয়েদের মতো দেখি না লোক আছে, একদম মেয়েদের মতো এসব করি না। চেঞ্জ করি না না প্রিমিয়ামটা নিয়ে যেটা হয়ে গেছে হয়ে গেছে। ঠিক আছে ले लो और पी लो और लेना। হ্যাঁ हो गया। প্রিমিয়ামটা দাও অত নাটক করিস না।
जो जो पिएगा ले लो सर আপনি প্রপার বিজনেস অসমীয়া মানুহ মই সুধিছোঁ কোন কোন আছিল কোনে গৈছিল আবার বাচ্চাদের বললাম না একদিন दे रहे हैं इसलिए मैं ये सब लेता नहीं इसलिए मेरा कंट्रोल है पहले से क्या था पहले से क्या 8 साल हो गया 8 साल मम्मी को वो है अभी ये बाल टेक सर। सब पी रहे हैं स्टिल पी रहे हैं तलब की वजह से तुम पियो आधा बढ़ गया होगा वो चाट्टू ग्लास से हो जाएगा मैं नहीं पीता हूँ সে দিচ্ছি দাঁড়াও কি হলো আবার আমি করাবো আমার এক কিছু দাও না একটা কথা বললাম বার করে দাও চেঞ্জ করলে তুই খাবি না বলে দিলাম এসব জিনিস একটা সব জায়গার একটা ভদ্রতা আছে না না সবাই যখন যে জায়গায় রয়েছে একবারই বলছি বারবার ইয়ে করবি না বাচ্চাদের মতো জিদ করবি না কিন্তু কোনো ইয়ে না সবাই যখন খাচ্ছে আমরাও খাচ্ছি খেতে হবে একদম কোনো চেঞ্জের গল্প নেই এটাই খাও তুমি আবার কথা বলছে একটু সাইডে আয় এইরকম করিস কেন বাচ্চাদের মতো মারা এরকম করিস কেন এইরকম বাচ্চাদের মতো করিস কেন আরে চুপ কর না क्या हुआ तो क्या हुआ एक दिन खर्चा ना लेगा अपने आप से पैसे मांगेगा क्या नहीं इसे पूछा है यार पूछा ये है देखो भैया ठीक है बॉस लोगों के साथ बैठने से 100-200 कोई ये नहीं है ना उन लोगों को भी हाथ करना चाहिए ना টাকা আমি মাল দিয়েছি ওদের এবারে টাকা সিগারেট এক প্যাকেট আমি নিয়ে গেছি কাজে আমি মাল টাকা দিয়েছি ওরা আবার কারবার লেখা লেখা এবার আমি সরে যাচ্ছি এবার ও কাজে তোর মতো কথা বলছিল ওই ছেড়ে চলো এখানে খাস না ওদের সামনে ওদিকে চল ওরা বড় কার মারা কামড়াতে পারে এই দেখ বুঝলি কথা হ্যাঁ কে ও চাইলে আমি দিয়ে দেবো কেন দেবো না অবশ্যই দেবো তুই কথাটা বুঝিস না কেন ওরা পায় লাখ টাকা দাঁড়া না চুপ করে দেখ না দেবো তো আমি তো 500 টাকা যখন বের করেছি অবশ্যই দেবো কিন্তু দেখি না ওরা কি করে মজাটা মানে ওরা যখন বলেছে আমি তো টাকা দেওয়ার জন্য রাজি ছিলাম এদিকে ওদিকে যাস না মেন রোডে এদিকটায় ওদিকে কেন মেন রোডের দিকে যাচ্ছিস এসব আমরা সব ঘোরা আমাদের রঞ্জিত বলছিল না এখানে আমরা সব হ্যাঁ কি আমারও ঘোরাই তুই এদিকে কি করে ঘুরলি হ্যাঁ ও অরূপ কি বলছে আমি কিছু বলি না আমি অনেক জায়গা ঘুরেছি অরূপ কি বলছে ফোন করে तुम लोग गोडाउन में हो ना अरे नहीं नहीं हम तो भैया के साथ घूमने आए हैं घूमने लेके आए हैं हम लोग বলছি कहाँ नहीं जानते দাঁড়া আমি অন্য কথা বলবো তুই বলবি কি আমরা ঘুরছি বলে ঘুরছি আমরা ঘুরছি এটা বলবো না আমি অন্য কথা বলবো দেখ ভাইয়ের গার্লফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে এসেছি কে বললে কি হয়েছে ও মজা করছে আমিও মজা মারবো ওর সাথে তুই চুপ কর কথা বলছিলাম কলকাতায় এর সাথে আমার সম্পর্ক কিন্তু সেই ঠিক আছে এই কারণে বলি না অনেকের সাথে ইয়ে রয়েছে হ্যালো হ্যাঁ ফোন किया था तुम ना हम सोचा गोडाउन में इसलिए फोन किया गोडाउन में की असली अरे तुमको बोला ना हेलो हम लोग तो भैया का गर्लफ्रेंड को देखने के लिए आया हूँ ठीक है चलो
दारू पियोगे? ना हाँ आ जाओ आ जाओ। एक पैकेट सिगरेट नहीं मैं दिया था, लिया नहीं। अरे मैं इसको दिया था। दिखाने आए तो तुम्हारा खाने के लिए आए हैं। तो ऐसा तो फिर हम अच्छा खाएंगे, क्या है ठंडा पिएंगे तो थोड़ी मजा आएगी। आप इनके साथ कितने टाइम से हो? इनके साथ कितने टाइम से हो? 6 महीना। 6 महीना इससे पहले मैं स्पार्टन में काम किया था। क्या स्पार्टन क्या मुंबई का है, तो आपका कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जो ये होता है ना, अच्छा इक्विपमेंट होता है ना, कंस्ट्रक्शन वाले इसमें वहाँ से यहाँ कैसे एकदम भैया के साथ ही ये हुआ था, मतलब हम लोगों का बॉस था। तो इसमें ये मैं ऑटोमोबाइल में काम किया था लगभग 10 साल। मैं ऑटोमोबाइल में मतलब हुंडई जो ये है ना, हुंडई टाटा जो एक्सकेवेटर ये होता है ना, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, उसमें काम किया था। लगभग 9 साल उसमें काम किया था। स्पार्टन में 2 साल के तो काम किया था। अरे ये तो मुझे लगता है 10 साल कहाँ काम है? कितने है इधर में? कितना टाइम है? 10 साल का एक्सपीरियंस तो है, 10 ईयर 20 साल के होगा, 20 साल ज़्यादा। शादी हो गया? शादी भी नहीं हुआ, फिर वो लोग इतने साल का हो तो कौन मानेगा? शादी हुआ तो नहीं कर बोलते। नहीं मैं स्कूल लाइफ से काम कर रहा हूँ। अभी क्या करते हैं? जिस मतलब ये गाड़ी आई क्या करते हैं? अभी हम बाहर के कर रहे हैं ना, अंदर कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बाहर के कर रहे हैं। तो हम अंदर का खाली वो फोम वाला दिखा देंगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। आप बाहर का ऐसा करते क्या करते बताओ मुझे। अंदर वाला एसी दिखा देना और वो थोड़ा वाला एक तो सीट विट क्या पानी में नॉर्मल पानी आते हैं तो ये पहले बना लेते हो कि मेरा ऊपर है ना, वो बैग है ना मेरा वाला बैग काम है अपना आदमी, वो ऊपर गया मेरा वाला बैग है। चलो आ जाओ दीपन भाई, दीपंकर ना, आ जाओ। वाला जो शैम्पू है वो भी तो वेट करने की ये देखो पहले दूध का किसी ने दिया तुमको कभी? क्यों नहीं दिया? तुम बोलते नहीं हो कि हमको ये चाहिए करके? वॉशिंग का नहीं है, वॉशिंग के लिए, लेकिन वॉशिंग ऊपर तो करता है ना, तो वॉशिंग वाले इसके लिए है, बुट का नहीं मतलब है।